रात को 12:30 बजने पर जब दरवाज़ा खोला तो जो आवाज़ सुनकर जो उषा जी बुज़ुर्ग हो गई थी, उन्होंने देखा कि सामने उनका बेटा सुमित और उनकी बहू नेहा अंदर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा तुम दोनों ने? हर रोज़ रात को पार्टी से लौटते हो और मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती हूँ, और तुम क्या करते हो? तुम्हारे बाबूजी को बाहर से जाकर सब्जी लानी पड़ती है, दूध लाना पड़ता है, और मैं तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हद हो गई है। कभी कभार अब तुमने अति कर दी। और बेटा बहू थोड़ी शर्म करो कुछ दोनों। सुमित ने घूर कर अपनी माँ की तरफ देखा और फिर उसने माँ की तरफ देखकर अपनी पत्नी नेहा की तरफ देखा, जिसका चेहरा जो है गुस्से से तिलमिला चुका था। माँ सुबह बात करते हैं। इतना कहकर सुमित नेहा को लेकर अपने कमरे में चला गया और बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाज़ें आ रही थी। जीना हराम कर दिया हुआ है इन दोनों ने। मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये बात। कुछ करना होगा। अब तो पानी जो है सिर से ऊपर निकल रहा है। अपने कमरे के दरवाजे के बाहर जो खड़े रमेश बाबू ने ये शब्द सुन लिए और उनको भी गुस्सा आ गया, और वह गुस्से में अपनी पत्नी उषा जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो, बच्चे हैं उषा, ये बच्चे हैं? अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। देखो, बीमारी का इलाज अगर वक्त पर नहीं हो तो वो नासूर बन सकती है, और वही नासूर आगे चलकर कैंसर बन जाता है। आप सही कहते थे रमेश जी, ये बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। लेकिन अब आप कुछ इसका जो इलाज करना चाहते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि मुझसे ये अब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो उल्टा बोल देते हैं। आप डॉक्टर हैं रमेश जी, आपके पास हर बीमारी का इलाज है, और क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास? इलाज तो था, इलाज तो है भी, लेकिन तुम्हारे सामने मेरे हाथ बच जाते हैं। अब तुमने कह दिया है कल इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, लेकिन तुम पिघलना मत। अगर आत्म सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेना चाहती हूं तो मेरे निर्णय के साथ बने रहना। तो रमेश जी सुबह कुर्सी पर बैठ गए, और सुबह होते ही रमेश जी ने अपने बेटे सुमित और बहू नेहा उसको कमरे में आने का आदेश दिया। और जैसे ही रमेश बाबू कमरे में पहुंचे तो रमेश जी ने कहा, उषा ज़रा कोर्ट वाले पेपर निकालना, जो वकील साहब ने पेपर दिए थे वो पेपर निकालना। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? सुमित ने पूछा। और नेहा बड़े तीखे लहजे में बोली, अरे मेरे को जिम जाने में देर हो है, जो बोलना है जल्दी बोलिए, जो कहना है जल्दी बोलिए, मेरे पास टाइम नहीं है, बस थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। रमेश जी उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकाल कर आए और कुर्सी पर बैठ गए और चश्मा लगाकर उसको पढ़ने लगे। सुमित, तुम्हें याद है ये कोर्ट का एग्रीमेंट पेपर है? थोड़ा याद करो कि जब तुम 20 बरस के हुए और तुमने जो महंगी वाली बाइक मुझसे मांगी थी तो मैंने ये पेपर तुमसे साइन करवाए थे, और तुमने मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये सहमति जगाई थी। तुम्हें याद है कि इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है इन पेपर्स में? नेहा जो अभी जिम जाने के लिए बेताब हो रही थी वो सक्रिय हो गई, और सुमित सोच में पड़ गया। इसमें लिखा है कि सारा जीवन सुमित को माँ बाप की देखभाल और पूरे प्यार और सम्मान के साथ करनी पड़ेगी, और ज़रूरत के अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी पड़ेगी। शादी के बाद उसकी पत्नी को भी ये करना पड़ेगा, और अगर किसी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने फर्ज से मुंह मोड़ते हैं, अपने फर्ज से परे हटते हैं, तो हमारी संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, सुमित को डॉक्टर बनाने के लिए या उसकी पढ़ाई पर जो लाखों रुपया खर्च हुआ है वो भी सुमित को ब्याज के साथ वापस करना होगा। इतना पढ़कर एक फ़ोटोकॉपी उन्होंने नेहा के हाथ में पकड़ा दी। तो बेटा अब तुम जिम जाओ, तुम्हें जिम जाने में बहुत देरी हो रही है, आगे तुम्हारा आधा घंटा मैंने खा लिया है, और तुम अभी जाओ और जिम से जब वापस आ जाओ तो आराम से पढ़ना इसको, और फिर जवाब दे देना शाम तक, मैं फ्री हूँ। नेहा के तोते उड़ गए, नेहा के होश उड़ गए ये पढ़ के। मगर पापा, मम्मा,
आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि हम कैसे इतना पैसा इतनी जल्दी लेके आएंगे? सुमित थोड़ा हकलाते हुए बोला। क्यों? रात को तो पानी सिर से ऊपर जा रहा था। इनका दिमाग खराब हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैंने सुना। पापा पापा वो सुमित नेहा को देखकर बोला, हाँ पापा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और बड़े अक्सर माफ़ भी कर दिया करते हैं। आप भी हमें। नेहा हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोली, बेटा, जो ज़ख्म है जब वो लाइलाज हो जाए तो उसको काटना ज़रूरी हो जाता है। मैं डॉक्टर हूँ और तुम दोनों भी डॉक्टर हो, डॉक्टर की हैसियत से तुम बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। क्यों सुमित? खैर, अगर आगे से जिम्मेदारी और सावधानी बरतने का वादा करो तो मैं कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूं तुम्हें। वो क्या पापा? जैसा कि आज से, बल्कि अभी से, रसोई घर जो है वो नेहा की जिम्मेदारी होगी और बाहर से जो भी सामान लाना है, जो भी काम करना है, वो सुमित की जिम्मेदारी होगी। पैसे मैं दे दिया करूँगा और अगर तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लगोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करते होंगे, वरना वसीयत तैयार है और हमारे बाद ये सारा का सारा घर, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो अनाथ आश्रम को लिख दी है हमने। नहीं पापा, नहीं पापा, ऐसा नहीं है, हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को बड़े बखूबी निभाएंगे। सुमित और नेहा दोनों एक साथ बोले। तो ठीक है, रमेश जी ने कहा, शुरू हो जाओ। और नेहा तुरंत रसोई घर में नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी और सुमित जो है वो भागा दूध की थैली लेने के लिए। नेहा वापस आई कि पापा, आपके जो चाय में कितनी शक्कर डालती हैं मामा? रमेश बाबू अपनी आंखों को नचाते हुए उषा जी की तरफ देख रहे थे और उषा जी भी मुस्कुराने लगी थी। आखिर देर से ही सही उन्हें बीमारी का सही इलाज मिल गया था। तो कहीं आप तय करिए कि आप रमेश और उषा जी हैं या नेहा और सुमित हैं, क्योंकि हर बीमारी का इलाज होता है।